मैं गारंटी से बता सकता हूँ कि आज के बाद वैर लेट और कॉन्स्ट में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा टाइपस्क्रिप्ट के अंदर आपको, क्योंकि ये एक वीडियो ही आपको इनफ होने वाला है जिसके अंदर हम समझने वाले वैर लेट और कॉन्स्ट को इन 4 फैक्टर के बेसिस पे। अब ये जो 4 फैक्टर्स है इसके लिए मैंने 4 चैप्टर भी क्रिएट कर दिए है। अगर आप चाहो तो एक एक चैप्टर्स के ऊपर स्किप करके फटाफट देख भी सकते हो। लास्ट में मैंने समरी भी ऐड कर दी है। अगर आप इंटरव्यू रेडी समरी देखना चाहते हो वो भी शॉर्ट टाइम में, तो वहां पे लास्ट में भी आप समरी पे स्किप कर सकते हो। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं वैर लेट और कॉन्स्ट का डिफरेंस। चलो सबसे पहले समझेंगे वैर को। तो वैर का जो स्कोप होता है वो फंक्शन लेवल होता है। तो यहाँ पे ना स्कोप समझने के लिए आपको 2 चीजों को समझना पड़ेगा, दैट इज फंक्शन एंड ब्लॉक। तो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ब्लॉक आप कुछ इस तरह से बनाते हो और फंक्शन आप कुछ इस तरह से बनाते हो। दैट्स इट। तो जब मैं वैर को डिक्लेयर करूंगा किसी ब्लॉक या फंक्शन के अंदर, तो उसका जो स्कोप है वो बाय डिफॉल्ट फंक्शन लेवल बन जाता है। मतलब अगर यहां मैंने फंक्शन क्रिएट किया और मान लो इसके अंदर मैंने एक और ब्लॉक क्रिएट कर दिया और यहां पे अगर मैं डिक्लेयर करता हूं वैर x इज इक्वल टू 10, तो इस केस में इस ब्लॉक के बाहर भी मैं वैर x को एक्सेस कर सकता हूं, क्योंकि इस x का जो स्कोप है ये पूरे फंक्शन के लिए डिफाइन हो जाएगा और इस फंक्शन के अंदर मैं इस x को जहां चाहे वहां एक्सेस कर सकता हूं। बट ध्यान रहे इसको फंक्शन के बाहर एक्सेस करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब अगर मैं दूसरा फंक्शन क्रिएट करूं और इसके अंदर मैं अभी x को एक्सेस करने की कोशिश करूं, तो यहां पर मुझे आ जाएगी एरर, क्योंकि इस x का जो स्कोप है वैर होने की वजह से इस पूरे फंक्शन में डिफाइन हो चुका है और इस पूरे फंक्शन में कोई भी बंदा इस x को एक्सेस कर पाएगा। इसे हम कहते हैं फंक्शन स्कोप। तो वैर का जो स्कोप होता है वो होता है फंक्शन लेवल। वही अगर लेट की बात करें तो लेट का जो स्कोप होता है वो ब्लॉक लेवल होता है। मतलब जिस ब्लॉक के अंदर आप उसको क्रिएट करेंगे उसी के अंदर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ब्लॉक से बाहर उसको इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर मैं यहाँ वैर की जगह लेट लिख दूंगा तो इस केस में अब मुझे यहाँ पर आने लग जाएगी एरर, क्योंकि इस x को मैं अभी इसी ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ। वही कॉन्स्ट का भी जो स्कोप होता है वो ब्लॉक स्कोप ही होता है, फंक्शन स्कोप नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लिख दूंगा तो भी मुझे यहाँ पर एरर आने लग जाएगी, क्योंकि ये x इस ब्लॉक से बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं इस x को ब्लॉक के अंदर ही कॉल कर दूंगा तो ये हैप्पीली कॉल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। अब टाइपस्क्रिप्ट में अगर आपको फंक्शन को कॉल करना है तो सिंपली यहाँ पे माई फंक्शन मतलब फंक्शन का नाम लिख देना है आपको और सेमीकोलन दे देना है। दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड एज कॉलिंग अ फंक्शन। अब अगर हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करें और रन कर दे तो यहाँ पे मुझे 10 मिल जाएगा। मतलब कॉन्स्ट का जो स्कोप है वो भी ब्लॉक लेवल होता है, फंक्शन लेवल नहीं होता है। अगले फैक्टर पे चलते हैं, दैट इज रीडिक्लेरेशन। मतलब क्या हम बार बार एक ही टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं? तो चलो देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले समझेंगे हम वैर को। तो यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर वैर को रीडिक्लेयर करना पॉसिबल है। मतलब अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक क्रिएट कर दिया और वहां पे लिख दिया वैर x इज इक्वल टू 10। अब मैं वेरी नेक्स्ट लाइन पे लिख सकता हूँ वैर x इज इक्वल टू 20, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे हम कहेंगे रीडिक्लेरेशन। और अगर आप जावा डेवलपर हो या फिर जावा सीख के यहाँ पर आए हुए हो तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि जावा रीडिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स अलाउ नहीं करता, वेरएस टाइपस्क्रिप्ट करता है। और यही सेम बिहेवियर आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर भी दिख जाता है। तो मैं रीडिक्लेयर भी कर सकता हूँ वैर को। वही अगर मैं लेट को रीडिक्लेयर करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर मुझे आ जाएगी एरर, क्योंकि लेट को रीडिक्लेयर नहीं किया जा सकता। अब ये रीडिक्लेरेशन करेंगे भी कि नहीं करेंगे एक्चुअल प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो मेरा सिंपल यही सजेशन रहेगा कि हम वैर का इस्तेमाल जितना कम हो सके उतना कम करेंगे, क्योंकि वैर के साथ ये प्रॉब्लम भी, ये रीडिक्लेयर हो जाता है। मान लो यही बंदा होता अकाउंट बैलेंस और इसकी वैल्यू होती है मान लो 10,000, तो इस वेरिएबल को कोई भी रीडिक्लेयर कर देगा और उसकी नई वैल्यू सेट कर देगा और इसकी वजह से प्रोजेक्ट के अंदर आपको एम्बिग्यूअस रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। इसलिए मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप वैर अपने प्रोजेक्ट में एक्चुअली इस्तेमाल करें। तीसरा है कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट को भी रीडिक्लेयर नहीं किया जा सकता। अगर मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट x इज इक्वल टू 10 लिख दिया और अगली ही लाइन पे अगर मैं लिखूँ फिर से एक बार कॉन्स्ट x इज इक्वल टू 20, तो इस केस में मुझे फिर से यहाँ पर एरर आ जाएगा और ये बोलेगा कि भाई यहाँ पे कैनॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल x, तो इसको हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो लेट और कॉन्स्ट इन दोनों को आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन वैर को आप रीडिक्लेयर कर सकते हो। तीसरा फैक्टर है रीडेफिनेशन। मतलब क्या हम एक बार वेरिएबल क्रिएट करने के बाद उसकी वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं या रीडिफाइन कर सकते हैं? तो लेट अस चेक। तो यहाँ पे जो वैर होता है उसको रीडिफाइन किया जा सकता है, मतलब उसको वैल्यू असाइन फिर से की जा सकती है। तो अगर मैंने यहाँ पे वैर x इज इक्वल टू 10 लिख दिया और अगली लाइन पे मैं x इज इक्वल टू 20 लिख दूंगा तो ये हैप्पीली वर्क हो जाएगा, क्योंकि वैर को आप रीअसाइन कर सकते हैं या फिर रीडिफाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही अगर मैं इसको लेट में कन्वर्ट कर दूं तो लेट भी आपका रीअसाइन या फिर रीडिफाइन किया जा सकता है। मतलब इसकी वैल्यू मैं एक बार अगर सेट कर दी मैंने 10 तो उसको मैं आगे चल के 20 भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यही सेम चीज कॉन्स्ट के साथ नहीं होती। मतलब कॉन्स्ट को आप रीअसाइन या फिर रीडिफाइन नहीं कर सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो कॉन्स्ट को लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब बन जाता है कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट्स कभी भी चेंज नहीं किए जा सकते। जैसे कि मेरे पास में पाई नाम का कॉन्स्टेंट है और अगर मैं इसके अंदर 3.14 वैल्यू डाल दूंगा तो ये वैल्यू मैं चाहता हूँ कि कोई भी चेंज नहीं करे, और इसीलिए मैं पाई को डिफाइन करते समय हमेशा कॉन्स्ट से डिफाइन करूंगा, या फिर पाई जैसे कुछ और भी कॉन्स्टेंट अगर मेरे पास में प्रोजेक्ट में होंगे तो उन कॉन्स्टेंट्स को मैं कॉन्स्ट नाम के
टाइप से ही डिफाइन करूंगा ताकि उसको आगे चल के प्रोजेक्ट में कोई भी चेंज ना कर पाए। चौथा है हॉइस्टिंग। अब हॉइस्टिंग को समझने के लिए आपको सबसे पहले टेम्पोरल डेट जोन को समझना पड़ेगा। तो पहले समझ लेते हैं टेम्पोरल डेट जोन। अब टेम्पोरल डेट जोन एक टाइम इंटरवल है, इसको एक एनालॉजी से समझ लेते हैं। मान लो आपने कोई होटल के अंदर रूम बुक किया और वहां पे चेकिंग टाइम जो है वो 2 बजे का है, लेकिन आप उस होटल के अंदर 12 बजे ही पहुंच गए, तो होटल का स्टाफ आपको वो रूम अवेलेबल करके नहीं देगा, वो बोलेगा कि रुकना पड़ेगा आपको 2 बजे तक। और ये जो 12 बजे से 2 बजे तक का टाइम इंटरवल है जहां पे आप रुक रहे हो, होटल के अंदर प्रेजेंट होके भी आपको रूम नहीं मिल रही है, दिस इज कॉल्ड एज टेम्पोरल डेट जोन इन केस ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो इसी को थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी समझ लेते हैं। तो मान लो यहाँ पे मैंने console.log x लिख दिया, मतलब मैं x को प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ इवन बिफोर डिक्लेयरिंग इट। तो जावास्क्रिप्ट जब इस स्कोप के अंदर एंट्री मारेगा तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे x प्रिंट हो रहा है, लेकिन इसको डिक्लेयर अगली लाइन पे किया गया है। ये जो x है मैंने कॉन्स्ट से डिक्लेयर किया हुआ है। इस केस में जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, इस x को टेम्पोरल डेट जोन में डाल देगा, और टेम्पोरल डेट जोन में डालने के बाद में आप इस x को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर इस प्रोग्राम को मैं डायरेक्टली रन करूंगा तो मुझे यहाँ पर रेफरेंस एरर आ जाएगी। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ने उस x वेरिएबल को मेमोरी के अंदर स्टोर तो कर दिया था लेकिन डिक्लेयर नहीं किया था, और वो टेम्पोरल डेट जोन के अंदर अवेलेबल था। और टेम्पोरल डेट जोन के अंदर जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल वो डिक्लेयर नहीं किए जाते। अब टेम्पोरल डेट जोन में सिर्फ 2 टाइप के वेरिएबल्स ही जाते हैं, दैट इज लेट एंड कॉन्स्ट वाले। इसीलिए जब मैंने प्रोग्राम के अंदर यहाँ कॉन्स्ट लिखा था तो मुझे यहाँ पे रेफरेंस एरर आ गई। सेम मुझे लेट के लिए भी यहाँ रेफरेंस एरर आ जाएगी। लेकिन वैर का क्या बिहेवियर रहेगा टेम्पोरल डेट जोन को लेके, तो वैर के लिए जावास्क्रिप्ट कोई भी टेम्पोरल डेट जोन क्रिएट नहीं करता है और डायरेक्टली उस वेरिएबल को अनडिफाइंड से इनिशियलाइज कर देता है, और इसी चीज को हम हॉइस्टिंग कह रहे हैं। तो हॉइस्टिंग में क्या होता है, जब भी आप किसी वेरिएबल को वैर कीवर्ड की मदद से डिफाइन करते हो और डिफाइन उसको अगली लाइन पे कर रहे हो लेकिन इस्तेमाल पहले ही करने की कोशिश कर रहे हो, तो उस केस में जावास्क्रिप्ट उसको अनडिफाइंड से इनिशियलाइज कर देता है, और इनिशियलाइज करने के बाद आप उसको डायरेक्टली इस्तेमाल भी कर सकते हो, एंड दिस इज कॉल्ड एज हॉइस्टिंग। तो मान लो मैंने यहाँ पे एक्स को इस बार वैर से डिक्लेयर कर दिया। अब इस केस में भी मैं एक्स को डिक्लेयर करने से पहले ही इस्तेमाल करने वाला हूँ, बट यहाँ पे जावास्क्रिप्ट मुझे कोई एरर नहीं देगी, उसकी जगह पे मुझे यहाँ प्रिंट होते हुए दिखाई देगा अनडिफाइंड, क्योंकि इस बार ये वाला एक्स टेम्पोरल डेट जोन में गया ही नहीं है। और यही फर्क होता है वैर, लेट और कॉन्स्ट में हॉइस्टिंग का। तो चलो इसी फैक्टर की बेसिस पे वैर, लेट और कॉन्स्ट को कंपेयर कर लेते हैं। तो क्या यहाँ पर वैर हॉइस्टेड हो जाता है? यस। तो क्या ये हॉइस्टिंग के टाइम पे इनिशियलाइज भी हो जाता है? यस, इनिशियलाइज हो जाता है और अनडिफाइंड से इनिशियलाइज हो जाता है। क्या हम उसको यूज भी कर सकते हैं बिफोर डिक्लेरेशन? तो आंसर है यस, वी कैन यूज इट, बट यहाँ पे आपको रिटर्न में मिल जाएगा अनडिफाइंड। क्या वैर की केस में टेम्पोरल डेट जोन इन्वॉल्व रहता है? नहीं, यहाँ पर कोई भी टेम्पोरल डेट जोन इन्वॉल्व नहीं रहता। वही अगर लेट और कॉन्स्ट की मैं बात करूँ तो क्या यहाँ पर हॉइस्टिंग होती है? तो आंसर है यस, लेकिन इस बार जो हॉइस्टिंग होती है वो टेम्पोरल डेट जोन के अंदर होती है, और टेम्पोरल डेट जोन के अंदर जो भी हॉइस्टिंग हो रही है वहां पे इनिशियलाइजेशन नहीं होता है ड्यूरिंग हॉइस्टिंग, इसीलिए आपको एक्सेस करने पे आ जाती है रेफरेंस एरर। और इसी कंसेप्ट को कहते हैं हॉइस्टिंग, और ये इंटरव्यूअर्स का बहुत ही ज्यादा पॉपुलर टॉपिक है। तो चलो इन्हीं चारों फैक्टर्स के बेसिस पे हम वैर, लेट और कॉन्स्ट को समराइज कर लेते हैं। तो वैर का जो स्कोप होता है वो फंक्शन स्कोप होता है, लेट का स्कोप ब्लॉक स्कोप होता है, और कॉन्स्ट का भी स्कोप ब्लॉक स्कोप होता है। वैर के अंदर रीडिक्लेरेशन अलाउ होता है, वही लेट और कॉन्स्ट में आप रीडिक्लेरेशन नहीं करा सकते। वैर से क्रिएट किए हुए वेरिएबल को आप रीअसाइन कर सकते हो, वही लेट से भी क्रिएट किए हुए वेरिएबल को आप रीअसाइन कर सकते हो, लेकिन कॉन्स्ट वेरिएबल्स रीअसाइन नहीं किए जा सकते क्योंकि वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं। वैर के अंदर हॉइस्टिंग हो जाती है और वहां पे उसको इनिशियलाइज किया जाता है अनडिफाइंड से। वही लेट और कॉन्स्ट ये भी हॉइस्ट हो जाते हैं लेकिन टेम्पोरल डेट जोन के अंदर, और टेम्पोरल डेट जोन के अंदर उनको डिक्लेयर नहीं किया जाता है, और अगर आप उसको यूज करने की कोशिश करोगे तो आपको रेफरेंस एरर आ जाएगी। वैर, लेट, कॉन्स्ट के बारे में अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं उनको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा।